दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पर हमारी आदत है हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तुम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सात्वित्ववान सिर पे पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चढ़ाए, शंकर भगवान भी सोचे काय को नौटंकी करे रे, काय को नाटक करे। पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रहे। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा, और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तो शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली मोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो, घर से पानी लेकर जाओ। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण। कोई आपसे कहे कि आपने ब्राह्मण को भोजन कराया, तो ब्राह्मण को जो भोजन कराया वो अपने पूर्वजों को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आपने गौ माता को अगर रोटी दी है, गौ माता को अगर आपने चारा दिया है, तो आपको उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आपने किसी चीज का यदि दान दिया है तो उसका फल आपको मिल रहा है ना मिल रहा है, ये प्रमाणिकता कहां से लाओगे? पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, हमारे वेद व्यास जी महाराज ने जिन पुराणों की रचना करी है, जिन पुराणों का वर्णन किया है, जिन पुराणों का स्मरण किया है, उसमें वर्णन किया, उसमें कहा यदि आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है और भोजन कराने के बाद आपके मन को संतुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ है, 24 घंटे में 15 मिनट भी आपकी चित्त वृत्ति में यदि संतुष्टि का भाव प्रकट होता है, समझ लेना कि आपके देवताओं ने उस भाग को ग्रहण किया है, वो भाग ग्रहण किया। महाराज गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है आपने, गौ माता को रोटी दी है आपने, और गौ माता को रोटी देने के बाद, चारा देने के बाद आपकी चित्तवृत्ति में कहीं आपके परिवार में प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है, समझिए गौ माता ने जो भाग लिया वो देवताओं ने स्वीकार किया। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे थे, तो भगवान विष्णु को कृष्ण बनकर जब द्वापर में कृष्ण बने तो 1 रात्रि के लिए भगवान कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा था।
पहले के शिव महापुराण में चरित्र सुनाया है, रावण से विवाह करना पड़ा था, मेरे कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा क्योंकि किन्नरों पर हंसे थे। किसी अपंग को, विकलांग को, बुद्धि से विहीन को, धन से विहीन को, कंगाली को, कोई कर्जे में डूब गया, कोई वृत्ति में डूबा है, कोई अपने चिंता में डूबा है, बन सके तो उसको हेल्प करो, सहयोग करो, उस पर हंसो ना। एक समय ऐसा आता है कि हमको भी वो भोगना पड़ता है। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में पड़ा है, ठीक है, वो अपने भोग को भोग रहा है। कोई दुखी है तो अपने कर्म का दंड भोग रहा है। हमने पहले भी कहा, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। गुरु और शिष्य से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर में तुम्हें बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुप कर बाली को मारा था, उस बाली ने छुप कर कृष्ण को मारा था। सीता ने चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कर्म का दंड भोगना है और भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ सी। सुदर्शन चक्र आता हुआ दिखा सामने से। जैसे ही सुदर्शन चक्र आता हुआ दिखा तो राजा अम्बरीश ने ध्यान करा कि ये सुदर्शन चक्र किसका है। तब मालूम पड़ा नारायण ने तो दुर्वासा जी को दिया था, पर नारायण को तो शंकर ने दिया था। जब भगवान विष्णु ने 108 कमल के पुष्प श्रावण के महीने में समर्पित करे, सावन का आखिरी दिन बचा था और अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा था, एक कमल का पुष्प छुप गया था, नहीं मिल रहा था, तब